हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने बैंक निफ्टी के 1 आवर चार्ट में देखा था। अगर बैंक निफ्टी को बाउंस करना है तो यहीं से बाउंस शार्प हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये वेव 4 है तो उसके बाद ये फिफ्थ का 1 और ये 2 हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी ये 61% के रिट्रेसमेंट पे 2 बार सपोर्ट ले चुका है, राइट। तो ये वेव 3 होना चाहिए फिफ्थ का, तो शार्प इसके ऊपर आ जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ओपनिंग के बाद जो है, यहाँ से हमें एक डिक्लाइन देखने को मिला जो कि नेगेटिव साइन है, राइट। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसके नीचे एक बार फिर से हमें बैंक निफ्टी देखने को मिल सकता है। इवेंट के चलते यहाँ से एक बाउंस तो हमें देखने को मिला, लेकिन वहाँ से फिर से एक सेल ऑफ आ गया और इसको ये ब्रेक नहीं कर पाया, लेकिन डिक्लाइन यहाँ पे बहुत ही शार्प हुआ था। उसके बाद ये साइडवेज हो गया। अभी आज के वीडियो में फिर से अगर हम बैंक निफ्टी का 1 आवर चार्ट देखें और यहाँ पे कंसिडर करें अभी भी इसको 4, तो यहाँ पे ये फिफ्थ का 1 और ये फिफ्थ का 2 अभी भी पॉसिबल है, राइट। तो जैसा हमने कल के वीडियो में भी डिस्कस किया था, तो फिर ये वेव 3 जो है होना चाहिए और वहाँ से एक शार्प बाउंस हमें मिल जाना चाहिए। अगर यहाँ पे अभी भी ये शार्प बाउंस नहीं आता है तो फिर इस रेंज में हम डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। और ये डाउन साइड ब्रेक इवन पॉइंट है 42,567 को अगर ब्रेक कर देता है तो फिर इस रेंज में भी डिक्लाइन हमें देखने को मिल सकता है। इनिशियली अगर मॉर्निंग में ही ये यहाँ से शार्प बाउंस नहीं मिला तो इस रेंज में डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसको ब्रेक किया तो फिर इस रेंज में भी ये आ सकता है। अभी भी इसको अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पे अगर 4 है तो ये फिफ्थ का 1 और ये 2 हो सकता है, या तो फिर ये एक करेक्टिव बाउंस भी हो सकता है। तो इसको हम ए और 1 और इसको बी और 2 बोल सकते हैं, राइट। सी और 3 का अगर हम प्रोजेक्शन निकाले तो ये नॉर्मल प्रोजेक्शन रेंज है 100 टू 123% की। अगर यहाँ से शार्प बाउंस करता है ओपनिंग के साथ ही तो इस रेंज में हमें एक बाउंस देखने को मिल सकता है। अगर इसको भी ये ब्रेक कर देता है तो फिर इसको हम 1 2 और इसको वेव 3 कंसिडर करेंगे। मॉर्निंग में अगर यहाँ पे बाउंस नहीं मिलता या फिर इसके नीचे ओपन होता है इस लेवल के नीचे, क्योंकि ये बाउंस का 61% है, राइट। अगर इसके नीचे ओपन होता है या ओपनिंग के बाद ही इसके नीचे डिक्लाइन करता है तो फिर इस रेंज में एक डिक्लाइन की पॉसिबिलिटी बनती है। और ये डाउन साइड ब्रेक इवन पॉइंट है, इसको ब्रेक करता है तो ये और भी नेगेटिव बन सकता है। अब तक की जो ये पैटर्न है बैंक निफ्टी की, उसके हिसाब से अगर हम देखने की कोशिश करें तो ये शार्प डिक्लाइन में ये इसका रिट्रेसमेंट 38% को ब्रेक कर चुका है और ये इंपल्सिव और करेक्टिव पैटर्न भी हमें कुछ लग रहा है स्मॉलर टाइम फ्रेम में, राइट। तो इस रेंज में हम बाउंस एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं पैटर्न के हिसाब से अगर हम देखें तो। बाकी ओवरऑल सिनारियो यहाँ पे हमने समझने की कोशिश की है। निफ्टी की अगर हम बात करें तो पिछले वीडियो में हमने 15 मिनट चार्ट में देखा था, ये एक रेजिस्टेंस रेंज था। 61% के ऊपर अगर ट्रेड करता है 18,667 के ऊपर तो ही पॉजिटिव है, और उसके बाद भी ये रेजिस्टेंस रेंज है, इसको ब्रेक करता है तो ही यहाँ से ये ऊपर जा सकता है। अदरवाइज निफ्टी में हम नेगेटिव थे, राइट। यहाँ पे निफ्टी में ओपनिंग के बाद डिक्लाइन तो हमें देखने को मिला, लेकिन उसके बाद फिर से यहाँ से बाउंस मिला, लेकिन ये 61% को ब्रेक नहीं कर पाया। एग्जैक्टली यहाँ पे 18,668 का हाई लगाया और वहां से हमें एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिला। निफ्टी जो है पूरा दिन नेगेटिव रहा, इस लेवल से 61% से करीबन 140 पॉइंट का डिक्लाइन हमें निफ्टी में देखने को मिला। अभी अगर हम आज फिर से निफ्टी का 30 मिनट चार्ट देखें तो यहाँ पे ये जो 3 जिसे हम बोल रहे हैं उसका रिट्रेसमेंट 23 टू 38% ऑलरेडी ये ब्रेक कर चुका है। ये फर्स्ट टाइम, फिर यहाँ पे ये पूरा दिन इसके नीचे ट्रेड किया था और आज भी ये इसके ऊपर ज्यादा देर रह नहीं पाया है और पूरा दिन इसके नीचे ही ट्रेड किया है। तो ऑलरेडी ये नेगेटिव साइन है निफ्टी में, निफ्टी नेगेटिव है। ये हमने कल भी निकाला था प्रोजेक्शन रेंज, यहाँ पे इसको हम ए और 1 और इसको बी और 2 मान रहे थे। ये सी और 3 का प्रोजेक्शन हमने निकाला था, राइट। तो अभी निफ्टी जो है इस रेंज में अभी भी डिक्लाइन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और ये डिक्लाइन इस रेंज में भी आ सकता है। इस रेंज को ब्रेक करने के बाद अब ये सेम रेंज जो है रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकती है। अगर यहाँ पे बाउंस देखने को मिलता है तो सेम रेंज जो है रेजिस्टेंस बन सकती है। इसके ऊपर ट्रेड करता है 18,736 के ऊपर तो ही निफ्टी में पॉजिटिव साइन बन सकती है, अदरवाइज निफ्टी नेगेटिव है और ये रेजिस्टेंस रेंज है निफ्टी के लिए। अभी अगर इस डिक्लाइन को हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें इमीडिएट मूव के लिए तो वहां पे क्या दिख रहा है, ये ए और 1, ये बी और 2। सी और 3 की अगर हम बात करें तो सी और 3 के अंदर ये ए और 1 और ये बी और 2, और यहाँ पे फिर से सी और 3 का डिक्लाइन जिसने मिनिमम प्रोजेक्शन रेंज अचीव नहीं की है, राइट। और इस सी और 3 का, ये सी और 3 जो यहाँ से शुरू हुआ है उसके सी और 3 का अगर हम रिट्रेसमेंट निकाले तो 23 और 38% ये रेजिस्टेंस रेंज है, इमीडिएट रेजिस्टेंस रेंज निफ्टी के लिए
18,581 के ऊपर अगर निफ्टी ट्रेड करता है और इस रेंज में ये फिर से रेजिस्टेंस ले सकता है। अगर इस रेंज को ये मॉर्निंग में ही ब्रेक नहीं कर पाता है ऊपर की तरफ तो डिक्लाइन यहां से कंटिन्यू हो सकता है। इसके नीचे अगर नया लो बनता है तो ये रेजिस्टेंस रेंज को हम शिफ्ट करते जाएंगे, जो भी नया लो बनेगा वहां से हम ये रिट्रेसमेंट निकालते रहेंगे, राइट। 38% जो भी होगा वो अपसाइड ब्रेक इवन पॉइंट बन जाएगा। तो निफ्टी यहाँ पे ओवरऑल अगर हम देखें 30 मिनट चार्ट में और 15 मिनट चार्ट में दोनों में नेगेटिव लग रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी में अभी भी कोई नेगेटिव साइन हमें देखने को नहीं मिली है, राइट। और कल इलेक्शन रिजल्ट्स है, गुजरात इलेक्शन रिजल्ट और एक्सपायरी भी है, तो काफी वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिल सकती है। दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हैं, दोनों की चार्ट पैटर्न जो है डिफरेंट इंडिकेशन दे रही है, राइट। तो वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है आने वाले टाइम में। निफ्टी और बैंक निफ्टी में फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही।